दें कि हमारे साथ आज सबसे पहले महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक आ रहे हैं। उनसे कुछ सीधे सवाल करेंगे क्योंकि महाराष्ट्र और केंद्र ऐसा लगता है आमने सामने हो गए हैं। मलिक साहब, स्वागत है आपका आज तक पर। उद्धव ठाकरे पीएम से बात करना चाहते थे, सुना आज, लेकिन बात हो नहीं पाई। क्या हुआ, क्या कहा गया? प्रधानमंत्री जी से मुख्यमंत्री संपर्क करना चाहते हैं सुबह से। दो विषय है कि जो ऑक्सीजन की कमी है महाराष्ट्र में, जो स्टील प्लांट है उनकी प्रोडक्शन कम करके वहाँ से सप्लाई किस तरह से जल्द पहुँचाया जा सकता है, एक विषय वो है। दूसरा, जो एक्सपोर्ट के लिए रेमडेसिविर बनाई गई थी उसे महाराष्ट्र में और अन्य राज्यों में बेचने की परमिशन दी जाए। ये दो विषयों पे मुख्यमंत्री महोदय प्रधानमंत्री जी से बात करना चाहते थे और प्रधानमंत्री जी बंगाल के दौरे पे ऐसे जवाब। केंद्र की सरकार तो कह रही है महाराष्ट्र के पास काफी रेमडेसिविर भी है, ऑक्सीजन भी है, अवेलेबिलिटी पूरी है, लेकिन मिल नहीं रही लोगों को। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, ऑक्सीजन तो जो 1250 KL है उसमें किसी तरह से जो प्राइवेट स्टील बनाने वाली कंपनी है वो पूरी तरह से हमें सहयोग कर रही। हमें और ऑक्सीजन लगभग 300-400 टन की जरूरत है जो अन्य राज्यों से लाना पड़ेगा। हमें विशाखापट्टनम से ले लो, हमें बंगाल से ले लो, 1500 किलोमीटर दूर से कहा जा रहा है, जबकि भिलाई जैसा स्टील प्लांट हमारे बगल में है। हो सकता है जबलपुर तक हम पहुंच जाएं। हमारे से नज़दीक में बहुत सारी स्टील के प्लांट है अन्य राज्यों में जहां से स्टील के प्लांट से ऑक्सीजन लाया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं हो रही है। जब लोग मरते हैं तो कहीं ना कहीं युद्धजन परिस्थिति बन जाती है, तो पूरी फौजी जो हमारा यंत्रणा है उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है ऑक्सीजन लिफ्ट करके पहुंचाने के लिए। तो इन सारी चीज़ों पे बात करने के लिए मुख्यमंत्री महोदय प्रयास कर रहे हैं। खत भी लिखा है। और रेमडेसिविर का जहाँ तक सवाल है, रेमडेसिविर के जो एक्सपोर्टर हैं 16 कंपनियां, उनके पास 20 लाख वायल हैं, ऐसी जानकारी। कल तो विरोधी पक्ष नेता के साथ 2 दिन पहले जो हमारे परवीन दरेकर जी हैं, हमारे FDA के मिनिस्टर से मिलने के लिए ब्रूक फार्मा नाम की कंपनी के लोग आए थे। उन्होंने कहा कि 50,000 वायल देने के लिए तैयार है, इनको आप परमिशन दे दो। हमने ऑर्डर निकाल दिया। आज सुबह वो कह रहे हैं कि हम 5,000 नहीं दे सकते। तो जो हम कह रहे हैं कि दबाव डाला जा रहा है कि महाराष्ट्र को दवाई नहीं दी जाए, लेकिन हमने भी फैसला किया है कि जिनके भी स्टॉक जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक हैं वो सारे जब्त करने के लिए मलिक साहब, हमारे सरकार आप मंत्री हैं सर, FDA को आदेश दिए हैं। मलिक साहब, और जो विदेश, आप मंत्री हैं, दबाव कौन डाल रहा है? साफ साफ बताइए ना। आपको पता नहीं क्या, या आपको पता है? ये जब विरोधी पक्ष नेता दरेकर जी लेके आते हैं ब्रूक फार्मा को, उसकी फाइल मुख्यमंत्री के पास भेज के आधे घंटे के भीतर आदेश दिया जाता है। फिर 2 दिन के बाद वही कंपनी कहती है कि मेरे पास तो 5,000 भी नहीं है। सीधे सीधे हमारा कहना है केंद्र की सरकार ये भेदभाव वाला रवैया अपना रही है जो बहुत घातक है। लोग मर रहे हैं और बीजेपी राजनीति करना चाहती है, ये महाराष्ट्र की जनता। मलिक साहब, केंद्र की तरफ से पीयूष गोयल ने आज मोर्चा संभाला था। पीयूष गोयल ने कहा कि आपकी सरकार भ्रष्ट है, अयोग्य है। मैं ये कह रहा हूं कि राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन ग्राउंड पर लोगों को दिक्कत ना हो, ऑक्सीजन मिल जाए, दवाई मिल जाए, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, हमने टेंडर फ्लोट किया था 6 लाख वायल का, लोगों ने कोटेशन नहीं भरा। फिर हमने ब्रेक करके टेंडर फिर निकाले हैं। कहा जा रहा है कि 25 तारीख से जो भी प्रोडक्ट है जो भारत में बेचने के लिए अब बनना शुरू हुआ है वो 25 तारीख से नियमित रूप से लोगों को मिल पाएगा। लेकिन आने वाले 8 दिनों में कम से कम महाराष्ट्र को अकेले 5-6 लाख वायल की जरूरत पड़ेगी। देश में अगर देखा जाए तो ये सारी अगर दवाएं सरकार खुला कर दे सरकारों को खरीदने के लिए, तो हमें लगता है 6 दिन जो 8 दिन क्राइसिस है वो नहीं होगा। लेकिन केंद्र की सरकार ये निर्णय नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? ये किसी व्यक्ति को कमाने का मौका देना है या इसको लेकर राजनीति अगले 8 दिन के लिए जवाब केंद्र ही दे सकता है। अगले 8 दिन के लिए आपका प्लान क्या है? जो भी आपका इमरजेंसी प्लान होगा, कुछ ऑर्डर्स दिए होंगे आपने, क्या किया? देखिए, हमने तो खरीदी के लिए जिला अधिकारियों को अधिकार दे दिए कि आप दाम को लेके बहुत रिजिड ना होइए, जिस भी दाम में मिले सरकारी अस्पतालों में खरीद के
वो पूरी तरह से उसे सप्लाई करिए। महानगर पालिका के कमिश्नर साहब ने सिप्ला से लंदन से परचेज का ऑर्डर दिया था, जिसमें 2 लाख वायल के ऑर्डर प्लेस हुए थे। 1300 रुपया प्रति वायल के 600 रुपया के रेट थे, लेकिन उन्हें अंदाजा था तो सिप्ला से इंपोर्ट करके 2 लाख वायल का ऑर्डर दिया गया है। कुछ वायल आए हैं महानगर पालिका के अस्पतालों में, वो उपलब्ध हैं। तो ये एक्सपोर्ट के बजाय इंपोर्ट करने का निर्णय ये महानगर पालिका ने लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। कलेक्टरों को अधिकार दिए गए हैं। नवाब मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज तक पर आने के लिए, इस घड़ी में बात करने के लिए। हम आपको सीधे दिल्ली के मुख्यमंत्री